जब समाया के कमरे में गए तो देखा कि समाया बेहोश है और रमेश वहीं बैठा समाया को होश में लाने के लिए पानी की बूंदें उसके चेहरे पर छिड़क रहा है। श्याम और विभोर दोनों दौड़े आए। श्याम ने कहा, समाया, समाया, क्या हुआ? समाया उठो। उसके चेहरे को अपनी गोद में रखते हुए विभोर ने कहा, रमेश, क्या किया है तूने? समाया बेहोश कैसे हुई? गुस्से में रमेश का कॉलर पकड़ते हुए कहा। रमेश ने कहा, सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। अचानक से मैडम की चीखने की आवाज आई तो मैं भागता हुआ आया। हाथ जोड़ते हुए उसने कहा। समाया को होश आ रहा था। श्याम ने देखा उसके गर्दन पर हाथ के निशान थे, उसकी कलाइयों पर भी हाथ के निशान बने हुए थे। उसकी धड़कनें तेज चल रही थी। श्याम ने कहा, समाया, उठने की कोशिश करो, क्या हुआ है, कुछ बताओ तो। समाया ने कहा, मुझे नहीं पता कौन था, मुझे अभी घर ले चलो, मैं यहाँ नहीं रह सकती, कोई है यहाँ। समाया उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। वो अपना बैग लेकर आई। विभोर ने कहा, हुआ क्या है, बताओ तो सही। समाया ने कहा, अंधेरे में कोई था, उसने समाया रो पड़ी। श्याम उसे गले से लगा लिया। श्याम ने कहा, चुप हो जाओ समाया, ठीक है, हम लोग कुछ नहीं पूछेंगे, चलो अभी घर चलो। विभोर कुछ कहने के लिए मुंह खोलने ही वाला था, मगर श्याम ने शांत रहने का इशारा किया। विभोर वहीं रुक गया। समाया का ड्राइवर 10 बजे ही घर जा चुका था, क्योंकि जय ने कहा वो आएगा तब साथ में ही घर जाएगा। मगर अभी एक पल और समाया वहां रुकना नहीं चाहती थी। अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ समाया ही जानती थी। वो कुछ बता नहीं पा रही थी। श्याम कहीं न कहीं समाया की हाथ और गर्दन के निशान से समझ रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उस वक्त कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जो समाया चाह कर भी बता नहीं पा रही थी। इतना तो तय है कि यहाँ कोई है जो समाया को परेशान कर रहा है। कहीं रमेश ने तो श्याम को पहले से ही उस पे शक था, मगर कोई सबूत नहीं था। श्याम ने समाया को अपनी बाइक पर बैठने को कहा। वो दोनों रास्ते में थे। श्याम ने कहा, तुम ठीक तो हो ना समाया? समाया ने कहा, पहली बार कुछ ऐसा हुआ है जय भैया के यहाँ होते हुए। कौन था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। श्याम ने कहा, कुछ बता सकती हो तो बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। समाया ने कहा, नहीं, तुम परेशान मत हो, भैया है ना, वो संभाल लेंगे। श्याम ने कहा, फिर भी कुछ तो बताओ, अचानक से क्या हुआ था? समाया ने कहा, बात ही ऐसी है, कैसे बताऊं? तुम लोग जब चले गए, हवा से कैंडल बुझ गया। मैं कैंडल जलाने के लिए माचिस ढूंढ रही थी। अचानक से किसी ने पीछे से मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। मुझे एहसास हुआ कि कोई लड़का है। मैं जोर से चीखी, मगर उसने मेरी गर्दन दबाने की कोशिश और अगले पल में डर से बेहोश हो गई। और जब आंख खुली तो तुम्हारे गोद में थी। सामने कैंडल वैसे ही जल रहा था जैसे पहले था। श्याम ने कहा, तुम पहचान पाओगे उस लड़के को? समाया, नहीं, देखकर पहचानना नामुमकिन है। श्याम ने कहा, ठीक है, जब तक यहाँ सब कुछ ठीक ना हो जाए मत आना, और मैं कोशिश करता हूँ कि कौन ऐसा कर रहा था ये देखने की। वैसे तुम्हारा कोई आशिक या पुराना दुश्मन तो नहीं है ना? समाया ने कहा, मैं ऐसे किसी लड़के को नहीं जानती। श्याम ने कहा,
तो भैया को बता दो जो हुआ उसके बारे में। समाया ने कहा, अब इतनी रात में नहीं, कल सुबह बताऊंगी। वो ऑलरेडी परेशान है और परेशान नहीं कर सकती। विभोर समाया की गैलरी का अच्छे से मुआयना करता है। रमेश अपने कमरे में सो चुका था। अजीब सी बात है, रमेश को कुछ भी नहीं हुआ। वो जो कोई भी आया होगा उसने केवल समाया को चोट पहुंचाने की कोशिश की। कौन हो सकता है? कहीं वो लड़का तो नहीं था जिसने समाया को कॉलेज में परेशान किया था? बदला लेने तो नहीं आया था? यही सब सोच रहा था विभोर। तभी उसने देखा समाया की गैलरी के पीछे की बालकनी को, ओपन बालकनी, और उसी से सटा हुआ एक आम का पेड़, जहां से आसानी से बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाया जा सकता है। हो न हो वो जो कोई भी था निश्चित ही यहीं से आया और गया होगा। श्याम और समाया के अपने घर पहुंचे। मम्मी पापा सो चुके थे। एक नौकर ने गेट खोला। समाया अंदर चली गई। श्याम अपना ध्यान रखना कहकर चला गया। समाया अपने कमरे में सोना चाहती थी, मगर आईने में उसकी नजर अपने गर्दन पर गई तो फिर से वो मंजर याद आ गया। अगर रमेश नहीं होता और अगर श्याम और विभोर चले गए होते तो क्या हो सकता था? चाह कर भूल नहीं पा रही थी, सोच सोच कर सिहर उठती थी। अब बस उसे सुबह का इंतजार था। श्याम ने विभोर को घर चलने को कहा और खुद भी घर चला गया। चूंकि रात बहुत हो गई थी, आज नींद तो श्याम को भी नहीं थी और ना ही विभोर को नींद आई। नींद ना आने की वजह से श्याम जल्दी ही बिस्तर से उठ गया। अभी सुबह के 5 ही बज रहे थे। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही थी। हॉल में आया तो मंदिर में दादी माँ पूजा की तैयारी कर रही थी। मयूरी पोर्टिको में बैठी आंगन की तरफ बारिश देख रही थी। माँ आंगन के मेन गेट की तरफ से दूध लेकर छाता लिए अंदर आ गई। दूध वाला दूध देकर जा चुका था। पापा टहलने के लिए पार्क चले गए। ये सब कुछ रोज होता था, मगर श्याम कभी इतनी जल्दी नहीं उठता था। रात में पढ़ते पढ़ते अक्सर लेट हो जाया करती थी और वो लेट से ही उठता था। आज की बात कुछ और थी, उसे नींद ही नहीं आई थी। खैर, वो टॉवेल लेकर बाथरूम में चला गया। समाया का फोन बजा तो उसकी आंख खुली। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई थी। कॉल जय का था। जय ने कहा, मैं नीचे ही हूँ, आ जाओ, घर चलते हैं। समाया ने कहा, भैया मैं घर पर हूँ, आप घर पर आ जाओ, फिर बताती हूँ। जय ने कहा, घर क्यों चली गई तुम? उतनी रात गए? गुस्से में। समाया ने कहा, आप पहले घर आ जाओ भैया, मैं बताती हूँ सब कुछ। जय ने कहा, ओके मैं आता हूँ। सब कुछ जय को बताने के बाद, भैया मैं वहाँ कैसे रहूंगी? वहाँ जरूर कोई तो है, मुझे बहुत डर लगता है अब वहाँ जाने का सोच कर भी। समाया ने कहा। जय ने कहा, तुम्हारी सिक्योरिटी लगवा देनी चाहिए मुझे। हो न हो मेरा ही कोई दुश्मन होगा। मैं अब रिस्क नहीं ले सकता। आज से 2 बॉडीगार्ड रहेंगे तुम्हारे साथ, जो अब तक मेरे साथ रहे हैं और आज तक वो मेरे प्रति हमेशा वफादार रहे हैं। समाया ने कहा, लेकिन भैया कॉलेज में अच्छा नहीं लगेगा, सब मुझे ही देखेंगे। जय ने कहा, देखने दो, तुम्हारी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे दोस्त वहीं थे। मैं भी कितना पागल हूँ। मेरी खुद की बहन को मेरी जरूरत थी और मैं किसी और की हेल्प कर रहा था। समाया ने कहा, जो दूसरों की हेल्प करता है उसके अपनों की तो भगवान खुद हेल्प करते हैं ना। मुझे कुछ भी नहीं हुआ ना, आप अब बिल्कुल परेशान ना हो। जय ने कहा,
मुझे पता करना पड़ेगा आखिर कौन हो सकता है वो। जो भी है, सुमो मुझसे बचेगा नहीं वो। समाया ने कहा, आप फ्रेश होकर आओ, नाश्ता करते हैं। जय ने कहा, अच्छा, मैं कॉल करके फ्रेश होने जाता हूँ। समाया ने कहा, ओके। नाश्ता करके समाया घर से निकलने लगी कॉलेज के लिए। दोनों बॉडीगार्ड भी पीछे पीछे आने लगे। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर भैया की खुशी के लिए ये जरूरी था। जय ने कहा, सुमो, अब ये दोनों तुम्हारे साथ ही रहेंगे। मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है, अब तुम आराम से जाओ। जय ऑफिस के लिए ही निकल रहा था। समाया ने कहा, जी भैया। जय को अब उस लड़के के बारे में पता लगाना था। आखिर इतनी हिम्मत किसकी हो सकती है कि जय वर्धन माहेश्वरी की बहन को तकलीफ दिया। खैर, ये जो कोई भी हो, सजा तो उसे जय ही देगा। जय ने अपने आप से बात की और चला गया। विभोर श्याम के घर के बाहर दरवाजे पर आ गया। उसने अपनी बाइक का हॉर्न बजाया। श्याम भी तैयार अपनी बाइक से साथ आ गया। दोनों बातें करते हुए कॉलेज पहुंचे। बातों के दौरान विभोर ने समाया की गैलरी की खास बातें जो उसने नोटिस की थी बताया। अब कल वाला लड़का जिस पर विभोर को शक है, उसका पता लगाना था। कॉलेज जाने के बाद पता चला वो लड़का अभी तक हॉस्पिटल में ही है। वो अभी चलने की हालत में नहीं था, इसलिए ये शक मिट गया। मतलब कोई और था, मगर कौन हो सकता है? ये सवाल फिर से अपने पहले सिरे से यथावत जमा रहा। दोनों बातें ही कर रहे थे। श्याम ने देखा समाया आ रही है और साथ में दो लोग और हैं। देखने से कहा जा सकता है कि बॉडीगार्ड्स हैं। श्याम ने कहा, आ गई समाया। उसके भैया ने बॉडीगार्ड्स टांग दिए साथ में। बेचारी कितनी अनकंफर्टेबल लग रही है मुस्कुराते हुए। विभोर ने कहा समाया की ओर देखते हुए, हाँ सही बात है, और ये जरूरी भी था। कल जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ था। श्याम ने कहा, हाँ लेकिन कॉलेज के लड़के जो उसके ख्वाब देखते हैं उनका क्या होगा? वो समाया को मुस्कुराते हुए देख रहा था। विभोर ने कहा, सही कहा तूने, ये दोनों हम लोगों को उससे बात करने देगा ना? सीरियस होते हुए, श्याम ये तो आगे ही पता चलेगा। समाया दोनों को हाय बोलकर मुस्कुराते हुए क्लास के अंदर चली जाती है। दोनों बॉडीगार्ड्स बाहर खड़े हो जाते हैं। बाकी सारे स्टूडेंट्स देख रहे थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। सब जानते थे समाया कौन है।